जिससे कि मैं एक तरीके से पैसे को बना पाऊं लाइव, एक तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये समझ पाए कि कैसे क्या करना है मार्केट के अंदर, जिससे कि हमारे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल पाए। सो थोड़ा सा जो आज हम बात करने वाले हैं, दो चीजों के बारे में बात करने हैं। इस सेशन का सबसे बड़ा मोटिव था फंडो एंड टेक्नो एनालिसिस। तो हमारा एक तरीके से अगर आप टॉपिक भी देखेंगे ना, तो हम बोलते हैं इसको टेक्नो फंडा। टेक्नो फंडा का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट के अंदर कई तरीके के एनालिसिस होते हैं, जिसमें से दो मेजर एनालिसिस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। जब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस, तो बहुत सारे लोगों का मानना होता है, जानना होता है कि सर ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या, फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस को से हम लोग स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो आपको मान लीजिए एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना हो जिसकी कीमत आज सपोज 100 रुपए की है, 50 रुपए की है, 10 रुपए का स्टॉक है, प्राइस कुछ भी हो, लेकिन कल को आज से 2 साल में 3 साल में इसका प्राइस मान लीजिए यहाँ से 50 रुपए का स्टॉक था, 50 रुपए का स्टॉक 150 रुपए, 100 रुपए, कैसे पता चलेगा हमारे को? हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये स्टॉक मेरे को एक तरीके से रिटर्न देके जाने वाला है, लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें मैं पैसा बनाने वाला हूं? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिससे कि आप सब लोग बहुत अच्छे से रेफर कर पाए इस चीज को, जो कि मैं अभी बोलने की कोशिश कर रहा हूं या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है या फंडामेंटल एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है। तो ये देखिए, ये मैंने अभी पीछे फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था। एंड मैं हमेशा जो भी डालता हूँ बड़ा ओपनली डालता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि मतलब ये जो हम सेशन कर रहे हैं इसमें हम क्या सीखेंगे, आपको समझना और सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक पोस्ट डाला था 2018 को 9 जनवरी को, कि दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट के नाम से एक स्टॉक ले लीजिए, उसका प्राइस आ रहा था 96.5। अच्छा, मेरी एक बुरी आदत है या अच्छी आदत कह लीजिए, आप कैसे भी मान लीजिए, और दूसरा स्टॉक डाला था की कॉर्प। तो मैंने उनके दोनों के स्क्रीनशॉट डालिए, देखिए नीचे कमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने स्क्रीनशॉट डाला कि एक तरीके से उस वक्त प्राइस क्या चल रहा था, दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हमारे थे उनका क्या प्राइस आ रहा था। तो अगर आप सब लोग देखेंगे ना, तो देयर इज अ रैशनल बिहाइंड इट। अब देखिए, ये जो स्टॉक था दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो लोगों को लगता है कि अगर ये स्टॉक बढ़ रहा है तो एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे पीछे जब मैंने एल्ग्रो के साथ हमने एक तरीके से कुछ स्टॉक्स डाले, तो मेरे से कई बच्चों ने पूछा कि सर आपने उदय ज्वेलरी डाल रखा है या फिर आपने कोई और स्टॉक डाला है, तो ये एक तरीके से कितने समय में टारगेट अचीव हो जाएगा? देखिए, आप समझिए कोई मैजिक नहीं है, बट क्या होता है कि अगर आप किसी स्टॉक को थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, टाइम देते हैं, एक पेड़ को उगने में भी टाइम लगता है, तो अगर आप किसी स्टॉक को टाइम देंगे तो देखिए कैसे बनता है पैसा। तो जिस वक्त ये स्टॉक मैंने डाला था, मैंने डाला कि हमने एक तरीके से देखिए लिया 96 रुपए 50 पैसे पे, और 18 रुपए 40 पैसे पे मैंने ही खरीदा। दूसरी बात है कि ये मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला कि मैं इस स्टॉक को खरीद रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, रैशनल बिहाइंड इट, क्योंकि कंपनी बहुत सस्ती थी। और मैं आपको समझाऊंगा अभी कि वो सस्ती क्यों थी। अगर आप देखेंगे ना बड़े ध्यान से, तो ये कंपनी ने बढ़ना चालू किया, 96 रुपीज का प्राइस 108 रुपीज हुआ दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो 110। ऐसे ही की कॉर्प का प्राइस इनिशियली 18 रुपए था, 18 रुपए से 25 रुपए हुआ, 25 रुपए के बाद बढ़ते बढ़ते 26 रुपए, 29 रुपए, दलाल स्ट्रीट 115 रुपए, की कॉर्प 30 रुपए, फिर दलाल स्ट्रीट और बढ़ रहा है 122 रुपए, 124 रुपए, 125 रुपए। आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि अगर आप सपोज मेरे पोस्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मुश्किल से सिर्फ विद इन नो टाइम, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं चला रहा हूँ पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे स्टॉक के ऊपर किस तरीके से मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ आप डेट ध्यान देखिएगा, डेट के साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं 7 दिसंबर 2018, जनवरी में स्टॉक डाला था और दिसंबर 2018 तक स्टॉक का प्राइस क्या हो गया? 7 टाइम्स हो गया, 7 गुना शेयर भाग गया। अब आप में से मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे, सर ये 7 गुना कैसे भाग गया, ऐसी क्या चीज है? तो उस चीज का नाम जो है उसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना है, मुझे कब लेना है, और मुझे वो स्टॉक कैसे लेना है? तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर ये स्टॉक बढ़ने वाला है, हमें कैसे पता चले कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, हमें स्टॉक से बाहर कब निकलना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे को स्टॉक से आज बाहर आ जाना है? तो एंट्री इंपॉर्टेंट थी कि आपने सही प्राइस पे वो स्टॉक खरीदा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब मुझे बाहर कब निकलना है। तो उसके लिए मेरे को मैं दो चीजें यूज कर रहा हूं जो मैं आज आपको बता रहा हूं, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो आज प्रॉफिट आइडिया एंड एल्ग्रो आपके लिए ये सेशन इसलिए लेके आया है कि जिससे कि आप लोग समझें कि खुद अगर आपको काम करना है, मार्केट में एनालिसिस करना है, तो कैसे कर पाए, और उसके पीछे आपके क्या रैशनल होने चाहिए। अगर मैं किसी स्टॉक को पिक कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ब्लाइंडली कुछ भी पिक कर लिया,
या हवा में कोई सा भी स्टॉक उठा लिया, ऐसा नहीं करना अपने को। हमारे को ऐसे स्टॉक उठाने हैं जो हमारे को समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में उनकी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, शॉर्ट टर्म में मैं ले रहा हूं तो शॉर्ट टर्म में भी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, और फिर उसको कब काटना है। तो आपको ये चीज समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आप सब लोग समझ पाए और बहुत अच्छे से आप लोग जानकारी भी समझ पाएंगे कि कैसे आपको स्टॉक पिक करना है। अब इसी जानकारी के लिए, इसी चीज को समझने के लिए, देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए एक छोटा सा काम कर रहा हूं जिससे कि मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझा पाऊं। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट करना चाहता हूं फंडामेंटल एनालिसिस के रिगार्डिंग, एंड देयर आर लाइक फ्यू थिंग्स व्हिच ऑल ऑफ यू शुड नो कि किस तरीके से जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या चीजें हम इसमें देखते हैं। तो मान लीजिए मैं कभी भी कोई स्टॉक पिक करता हूं तो देखता हूं तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट मॉडल्स जो कि हम लगाते हैं किसी स्टॉक को पिक करने के लिए। और जब आप इस इंडस्ट्री में जाते हैं, फाइनेंस की इंडस्ट्री में, तो बहुत आपको लगेगा कि ये वर्ड्स बहुत मुश्किल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी बच्चे, जितने भी लोग एक तरीके से पार्टिसिपेंट्स इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगले 1 घंटे के अंदर आप लोगों को एनालिसिस करना आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टॉक पिकिंग करनी। तो कुछ मॉडल्स हैं हम जो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। मान लीजिए FCFE एक बहुत कॉमन मॉडल है जिसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो फॉर्म इक्विटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसको ERP मॉडल बोलते हैं। ऐसे ही चार्ली मंगर एंड मेंटल मॉडल है जो कि वॉरेन बफेट के पार्टनर है चार्ली मंगर। और वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन जो कि स्टॉक मार्केट से हुए वो वॉरेन बफेट है। तो वॉरेन बफेट के जो पार्टनर हैं साथ में चार्ली मंगर, उनका एक मॉडल है टाइम मशीन वैल्यूएशन जो कि स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन करने में बहुत मदद करता है। ऐसे ही बेंजामिन ग्रैहम का मॉडल है, बफेट का रिटेंशन टेस्ट है, DCF वैल्यूएशन है, एंड धंधो आई हुई है। और इसमें मल्टीपल रेशियोज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या है, कंपनी के PBT मार्जिन क्या है, कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है। तो ऐसी कुछ चीजें आप देखिए, आई एम श्योर आप सब लोग बड़े इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि ये एनालिसिस हमें सर करना कैसे है। तो क्या आप जो कि कभी कोई स्टॉक मार्केट नहीं जानते, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पढ़ना नहीं जानते, कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं जानते, क्या उसके बावजूद भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं? मेरा आंसर है हाँ जी, कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए आप क्या करिए, एक वेबसाइट पे मैं चला जाता हूं, यहाँ पे screener.in। स्क्रीनर क्या है कि ये एक वेबसाइट है जिससे मैं किसी भी कंपनी का डेटा एनालिसिस कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को एक बारी में आप पढ़ पाए। ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो मैं अभी स्क्रीनर की मदद ले रहा हूं। एक और चीज, जितना भी मैं आपको एक तरीके से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, उसका सोल पर्पस है कि आप लोग उसको सीखें। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू रिकमेंड द स्टॉक, प्लस लाइक वी आर नॉट रजिस्टर्ड। सो हम आपको सिर्फ फॉर द एजुकेशन पर्पस वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप मार्केट के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंपनी पिक करी, धुनसेरी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप देखोगे तो धुनसेरी का इन्वेस्टमेंट का लिंक आपको यूट्यूब के अंदर मेरी टीम भी शेयर कर देगी, मेरा लिंक्डइन के ऊपर इसका पूरा आर्टिकल है। और अगर मैं सवाल ये पूछता हूँ एल्विश, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आई एम श्योर लाइक हम लोग एक डिस्कशन में जाएंगे तो बहुत मदद मिलेगी। एल्विश, मेरे को एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा, एंड आई एम श्योर लाइक उससे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। मेरा आपसे सवाल क्या है कि अगर आप देखोगे आज भी धुनसेरी इन्वेस्टमेंट के टोटल प्राइस कितना दिखता है हमारे को स्क्रीन के ऊपर, 642। एम आई राइट? आप देख पा रहे हैं ये चीज? नाउ मेरा सवाल क्या है यहाँ पे, मेरा सवाल एल्विश ये है कि अगर मान लो आज आपके पास एक ऐसा वॉलेट हो, एक ऐसा पर्स हो जिस पर्स के अंदर मान लीजिए 1000 रुपए हैं, और अगर आपको वो 500 रुपए में मिल रहा है मार्केट के अंदर, क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? ये मेरा सवाल है एल्विश आपसे। बिल्कुल खरीदना चाहिए सर, बिल्कुल। राइट, हमें बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ले लेंगे तो हमें सीधा 500 रुपए का फायदा होता है। अब देखिए मैं आप सब लोगों को एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन सिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सी एक वैल्यू बताता हूँ। इस पूरी कंपनी की वैल्यू, मतलब अगर आज आपको इस कंपनी को खरीदना जाए तो इस पूरी कंपनी की वैल्यू 392 करोड़ की थी, 392 करोड़। और ये पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर जो इसके पास दूसरी कंपनी के शेयर्स पड़े थे और जो इसकी एसेट्स की वैल्यू थी, तो वो मैं आपको अपने आर्टिकल में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर मैंने लिंक्डइन के अंदर आर्टिकल लिखा था धुनसेरी इन्वेस्टमेंट के बारे में। और जब मैंने ये आर्टिकल लिखा था तो ये मैंने फेसबुक पे पब्लिश किया था। स्टॉक 125 रुपए से 115 रुपए में कोई खरीदना नहीं चाहता था स्टॉक को, लेकिन इस स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिए। क्यों दिए, उसका एक लॉजिकल रीजन है। और इस आर्टिकल का लिंक आई एम श्योर टीम ने यूट्यूब के मैसेज बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया होगा, जिससे कि आप सब लोग बाद में पढ़ भी पाए। तो देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉक मार्केट के अंदर बोलते हैं कैश बार्गेन।
तो मान लीजिए आप सपोज किसी शोरूम में जाते हैं और आपको लगता है किसी ब्रांड की जीन्स आपको बहुत पसंद आ रही है, उसका प्राइस, या कोई शूज आपको बहुत पसंद आ रहा है, उसका प्राइस 10,000 रुपए का था, लेकिन किसी वजह से अभी दिवाली के बार्गेन प्राइस में या फिर किसी भी ऑफर के अंदर अगर आपको वो मिल जाती है 2,000 रुपए में, 1,500 रुपए में, तो आपको एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है कि ये जो कंपनी थी ना, उस वक्त पूरी कंपनी का शेयर प्राइस कितने का था, 125 रुपए का था। इसका मतलब टोटल कंपनी की वैल्यू थी 76 करोड़। मतलब अगर किसी के पास 76 करोड़ हैं तो वो पूरी कंपनी का मालिक बन सकता है। लेकिन मजे की बात क्या थी, इस कंपनी के पास दूसरे कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू थी वो थी 249 करोड़। तो 249 करोड़ के तो दूसरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू थी। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी मार्केट में बिक रही है 76 करोड़ की, लेकिन उसकी जो एक तरीके से वैल्यू है, उसके जो शेयर्स की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू बनती थी 250 करोड़। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी 70% डिस्काउंट में मिलनी चाहिए थी। और अगर ये 70% कंपनी डिस्काउंट पे मिलनी चाहिए थी, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, इसके अंदर जो जो शेयर्स पड़े थे दूसरी कंपनी के, कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो तो है ही, लेकिन इसने दूसरी कंपनी के जो शेयर्स ले रखे थे, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, बड़ी बड़ी कंपनीज, दिविज लैब, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स इसके पास थे, उन सब की वैल्यू 250 करोड़ की थी। और उसके हिसाब से हमने देखा कि कंपनी जो इस साल का वो जो प्रॉफिट रिपोर्ट करने वाली थी, जो अपनी वैल्यू रिपोर्ट करने वाली थी, 282 करोड़ थी। 282 करोड़ के हिसाब से हमने क्या किया, कैलकुलेशन देखी कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना होना चाहिए। तो जब मैंने ये कैलकुलेशन करी और देखा कि कंपनी का प्राइस कितना बनना चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने जो कंपनी का एम कैप था 250 करोड़ का, जो आज कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर थे, और जो उसके पास एक तरीके से नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर थे, उसके हिसाब से कंपनी का मिनिमम शेयर प्राइस आना चाहिए था 408 रुपए। 282 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करता तो कंपनी का शेयर प्राइस जाना चाहिए था 763 रुपए। और अगर मैं पूरी कंपनी की जो उसके पास टोटल शेयर्स थे, उसके पास एसेट्स थे, उसकी अगर वैल्यूएशन करता तो कंपनी की वैल्यू आती है 1190 रुपए। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने कंपनी का आज का शेयर प्राइस दिखाना चाहता हूं। तो आज का शेयर प्राइस क्या, 642 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ने पैसा लगाया उस कंपनी के अंदर तो उसको 6 गुना का रिवॉर्ड मिला, या दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर किसी ने पैसा लगाया था तो 6 गुना का रिवॉर्ड मिला। अब ऐसी कौन सी कंपनीज आज हैं, ऐसे कौन से बिजनेसेस आज हैं जिनके अंदर अगर आप आज हम पैसा लगाएं, जो हमें समझ में आ रही है फंडामेंटली की सस्ती हैं, तो ऐसी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि आपको मल्टी टाइम रिटर्न मिलता है। तो हम मल्टीपल चीजों को देखते हैं कि क्या कंपनी वाकई में सस्ती है या नहीं सस्ती। अब देखिए, मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं अपने फेसबुक के ऊपर ही, आई थिंक आप सब लोग लाइक बहुत अच्छे समझ जाएंगे, देख पाएंगे। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज, बड़ी फेमस कंपनी है, टाटा की कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये मैंने पब्लिकली डाली थी, लाइक अगेन एक ऐसी कंपनी थी जो कि मैंने एक तरीके से पब्लिकली डाली थी। एक थी वर्धमान होल्डिंग, मेरी पूरी केस स्टडी लिंक्डइन के ऊपर पड़ी हुई है। 800-900 रुपए पे हमने कंपनी ली थी वर्धमान होल्डिंग की। मैं आप सब लोगों को आज का प्राइस दिखाना चाहता हूं कि वर्धमान वीएचएल का आज का प्राइस कितना है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तरीके से लाइव आपके सामने एक लाइव प्राइस लेके जा रहा हूं। एंड लेट मी जस्ट शो यू द लाइव प्राइस। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये वर्धमान होल्डिंग्स है। अभी अगर आप करंट का प्राइस देखते हैं इस कंपनी का, तो करंट का प्राइस है लगभग 3,058 रुपए। अगेन स्टॉक मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ। ऐसे एक कंपनी है, बड़ी फेमस टाटा की कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। एंड ये टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को कोई खरीदना नहीं चाहता था 475 रुपए पे। तो मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये कंपनी लगा रहा हूँ, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सेम बिल्कुल बेसिक चीज, और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि क्यों हमारे को ये कंपनीज जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है। Why do we feel that yes, these are companies which can give us multi-bagger returns, multiple time returns एक तरीके से ये कंपनीज मेरे को दे सकती हैं। तो उसका एक रीजन है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जब तक कंपनी मेरे पास एक तरीके से ओपन हो रही है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर। ये टाटा इन्वेस्टमेंट है, अगेन बड़ी दिग्गज कंपनी है। टाटा के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो सारी की सारी ये कंपनी होल्ड करती है। अब देखिए, मैं आपको जो वॉलेट साइज का एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं ना, वो इससे आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि क्यों ये कंपनीज अभी भी सस्ती हैं और कैसे इन बिजनेसेस के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो देखिए, ये पूरी कंपनी की वैल्यू 12,000 करोड़ की है। मतलब अगर किसी के पास 12,000 करोड़ है तो वो कंपनी खरीद सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है
इंपॉर्टेंट ये है, आज हमारे पास 12,000 करोड़ तो नहीं है, लेकिन क्या पता मेरे पास 500 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, या मेरे पास 50,000 रुपए, लाख रुपए हो, तो मैं उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अच्छी कंपनी के अंदर जो कि मल्टीप्लाई हो सकती है। अब अगर एक कंपनी ऐसी है जो कि मल्टीप्लाई हो सकती है, मुझे अच्छा रिटर्न दे सकती है, और ऐसी कंपनी के पास मान लो दूसरी कंपनी के शेयर, अब टाटा के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं और जितनी भी एक तरीके से पूरा पोर्टफोलियो है, वो सारा का सारा टाटा का पोर्टफोलियो, ये देखिए मैं आपको कंपनी के बारे में दिखा रहा हूँ, कंपनी के सारे पोर्टफोलियो जो कि टाटा के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इक्विटी हैं, वो ज्यादातर ये कंपनी होल्ड करती है। तो ये टाटा की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इसकी मार्केट में कीमत बनती थी 3,000 रुपए, स्टॉक का प्राइस चल रहा था सिर्फ 475 रुपए, और कोई इसको कोई लेना नहीं चाह रहा था। तो 475 रुपए पे मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये कंपनी लेने बनती है, और इसीलिए अगर आप देखोगे, लाइक आई शो यू माय एनालिसिस ऑन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, में आपको दिखा देता हूं। सो अगर आप देखेंगे, दिस इज समथिंग विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया, जब ये कंपनी ली तो देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 450 रुपए पे कोई लेना पसंद नहीं कर रहा था, सबको लग रहा था 450 रुपए पे महंगी है। अब 2400 रुपए पे दुनिया कंपनी खरीद रही है। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जब हर कोई एक कंपनी को निग्लेक्ट कर रहा है, तभी शायद आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम है कि आपको कौन सा बिजनेस लेना है। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कंपनी डिस्कस करूंगा जो कि मुझे लगता है कि अभी पोटेंशियली सस्ती है, लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर, दोनों के अंदर उसके अंदर बढ़िया जबरदस्त पोटेंशियल है कि वो कंपनी का प्राइस यहां से भाग सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम अच्छी कंपनी लेते हैं, तो अच्छी कंपनी लेने के साथ साथ हमारे को यह भी समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बोला, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। सो टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है, कि मेरे को एक कंपनी किस प्राइस पे खरीदनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्टॉक सिलेक्शन। पहली बात तो कौन सा शेयर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जो शेयर लेना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो शेयर कब खरीदना है। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरे को शेयर कब खरीदना है, तो फिर मैं गलती कर दूंगा, मैं एक कंपनी को महंगा खरीद लूंगा। तो आपको क्या करना है, अच्छी कंपनी सस्ते में खरीदनी है। तो सर वो कैसे पता चलेगा, मैं आप सब लोगों के सामने एक टेक्निक प्रेजेंट कर रहा हूं, बड़ी बेसिक सिंपल टेक्निक, और आप सब लोग जाके अगर कल से स्टॉक मार्केट में लाइव एनालिसिस करेंगे, तो आप सब लोग को भी ये पता चल जाएगा कि सर कब खरीदना है और कब मुझे बाहर निकलना है। और मैं बेट करता हूं कि हमारा जो Q&A होगा आखिरी में, आप मुझे कोई सी भी कंपनी का नाम बताइएगा, उस कंपनी के ऊपर जो मैं आपको टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं, आप देखिएगा कि सारी कंपनी काम करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही काम करेगा, आप लोग भी जो कंपनी पे आइडेंटिफाई करेंगे, आप लोग जो एनालिसिस करेंगे, वो भी काम करेगा। तो मैंने क्या किया, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का ग्लिम्स समझाने के लिए, बताने के लिए क्या किया, एक छोटा सा वेबसाइट खोल रहा हूं अगेन, दैट इज ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू क्या है कि फ्री है, अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चार्ट्स एनालाइज कर सकते हैं, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाइएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, tradingview.com पे जाके प्रोडक्ट्स में चार्ट्स आते हैं। तो मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे चार्ट्स पे गया, और जब मैं चार्ट पे जाता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई सी भी कंपनी का चार्ट खोल लिया। फॉर एग्जांपल मैं अभी आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, लेट्स से दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट का ही सपोज चार्ट लगा लिया आपको समझाने के लिए, और नीचे ना यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ, मेरे पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लेन चार्ट है, नॉर्मल चार्ट है। स्टॉक का नाम यहाँ पे डालना, कोई सा भी चार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी स्टॉक हो, मान लीजिए दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, तो आप कहते हो कि चलो आपने सुनी नहीं है, आप सब लोगों ने कम से कम आईटीसी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस कंपनी है आईटीसी, राइट, बड़ी दिग्गज कंपनी है, दिग्गजों कंपनियों में से एक है आईटीसी। आईटीसी का शेयर कोई लेना नहीं चाहता था, ठीक है। एंड मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ आईटीसी के ऊपर, कि कोई इसको खरीदना नहीं चाहता था, बट हमने इस कंपनी के शेयर को लिया और मैंने पब्लिकली रेकमेंड किया। ये तो बड़ी फेमस कंपनी है आईटीसी, मैं आपको देखो दिखाता हूँ अपने लाइक ट्विटर के ऊपर भी मैंने शेयर किया था, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आईटीसी, और आपको दिखाता हूँ लाइक वाई आईटीसी। सो मैं यहाँ पे आपको एक कंपनी शेयर दिखा रहा हूँ आईटीसी का, बड़ी दिग्गज फेमस कंपनियों में से एक है। ये देखिए, ये आईटीसी का भाव चल रहा था 212 भी चल रहा था, तब भी मैं कह रहा था यहाँ से और ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये मैंने अपने लाइक स्टूडेंट्स को डाला था जब मैं पढ़ा रहा था, ये पक्का ऊपर जाएगा, जितने मीम्स उस पर बन रहे हैं वहां से ये शेयर ऊपर जाएगा। और उस वक्त अगर मैं आपको आईटीसी के बारे में दिखाऊं, तो मैंने एक चार्ट डाला था आईटीसी के ऊपर, विच नोबडी वांटेड टू बाय। ये देखिए, ये मैंने एक आईटीसी का चार्ट डाला था, और इस आईटीसी के चार्ट के ऊपर 134 रुपए से 139 रुपए में आईटीसी कोई नहीं लेना चाहता था।
अब टेक्निकल एनालिसिस मुझे कैसे मदद करता है उसका जवाब मैं आपको देता हूं। आप सारे के सारे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि आप सब लोगों को बहुत मदद होगी इस चीज से कि जब टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शेयर भागने वाला है। तो इस भाव पे, इसको बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, इस भाव पे सर ये शेयर लेना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये मैं वापसी आ गया आईटीसी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडिकेटर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे इंडिकेटर्स का नाम आ रहा है, इंडिकेटर पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे को टाइप करना है सिंपल सा एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई। यहाँ पे सिर्फ आप आरएसआई लिख देंगे इंडेक्स के अंदर, तो पहला जो आपके पास इंडिकेटर आ रहा है उसका नाम लिखा आ रहा है आरएसआई। मैंने आरएसआई पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने आरएसआई पे क्लिक किया तो आप देखिए नीचे यहाँ पे मेरे पे आरएसआई लगी आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे हम आरएसआई को। ये आरएसआई पे जाइए आप लोग और यहाँ पे लिखा रहा है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके ना आपको क्या करना है, आरएसआई के अंदर ये जो एक तरीके से मेरे पे बॉलिंगर फील्ड आ रहा है इसको मैं हटा दूंगा। साथ में आरएसआई के अंदर एक मूविंग एवरेज आ रही थी येलो लाइन, वो मैंने हटा दी है। और क्या कर रहा हूं, जो इसका ऊपर वाला बैंड है उसका कलर करना है रेड, नीचे वाला बैंड है ना उसका कलर कर देते हैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन, और इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं लाइन की, जिससे कि आप सब लोगों को बहुत क्लियरली समझ में भी आए और दिखे भी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइन की थिकनेस बढ़ा दी है अपर बैंड और लोअर बैंड की। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या करते हैं रेड बना देते हैं और अपर बैंड को लगाना है आपको 85 पे, लोअर बैंड को आपको लगाना है यहाँ पे ग्रीन को थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, लाइन का थिकनेस बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे, और इसको करना है आपको 10। आरएसआई के लोअर बैंड को क्या करना है 10 करना है, ऊपर वाले बैंड को क्या करना है 85 करना है। ये हमने कर दिया और हमने क्या किया ओके कर दिया। अब देखिएगा बड़ा लेमैन आप लोगों से सवाल पूछता हूं, आप सब लोग यूट्यूब पे लाइव हैं, मुझे बताइएगा अगर ग्रीन लाइट होती है तो क्या मुझे गाड़ी चलानी चाहिए या गाड़ी रोक के खड़े हो जाना चाहिए? अगर ग्रीन लाइट होगी तो आप सब लोगों का मैं कमेंट एक तरीके से यूट्यूब पे वेट कर रहा हूं, बताइए। अगर मान लीजिए ग्रीन लाइट है तो मुझे गाड़ी चलानी चाहिए या फिर गाड़ी रोकनी चाहिए? बड़ी बेसिक सी चीज ये एक तरीके से मैं आप सब लोगों से यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि मान लीजिए अगर हम सपोज रेड लाइट पे खड़े हैं या एक तरीके से ग्रीन हो गई है तो ग्रीन सिग्नल पे अपने को क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे पास जितने भी सवाल आ रहे हैं, मतलब जितने भी आंसर्स आ रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो सारे के सारे सवाल मुझे क्या दिख रहे हैं कि हर बंदा मेरे को एक बोल रहा है ये चलानी चाहिए, मुझे एक तरीके से गाड़ी को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए। अब देखिए इस पूरे के अंदर मेरे पे ग्रीन सिग्नल पे लाइन कब टच कर रही है? बड़ा बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आप सब लोगों से, मुझे समझ लीजिए कुछ आता है या नहीं आता। आप समझिए ये देखिए ये हरी लाइन यहाँ पे कब टच कर रही है? मार्च में, मार्च 2020 को हरी लाइन बोल रही है कि मेरे को शेयर ले लेना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं उसकी सेटिंग्स के अंदर दोबारा, इसमें एक मिडिल लाइन भी है। मिडिल लाइन क्या कहती है, दोबारा भी टच करे ना अगर, तो मैं मिडिल लाइन का कलर जो है थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर रहा हूं, इसका भी साइज बढ़ा रहा हूं, और इसका जो नंबर है इस नंबर को मैं कर रहा हूं 20 और मैंने ओके कर दिया। अब देखिए मेरे पास 2 बार सिग्नल आया, एक बार यहाँ पे कि ग्रीन लाइन पे मुझे खरीदना चाहिए था शेयर या नहीं खरीदना चाहिए था। 134 रुपए जो मैंने चार्ट डाला था ट्विटर के ऊपर भी, ये चार्ट डाला था कि क्या 140 रुपए से लेके 139 रुपए के ऊपर आईटीसी खरीदना बनता था? आंसर इज यस। अच्छा ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आया और दोबारा हरी लाइन को इसके अंदर 10 से 20 की आरएसआई को टच कर रहा था, क्या दोबारा लेना बनता था? तब प्राइस कितना था इसका 166 रुपए। अगर आप तब भी खरीदते तो भी फायदा होता। अब एक सवाल पूछा है मेरे पे यूट्यूब में किसी बच्चे ने, उसका सवाल ये है कि क्या सर हमने 10 पे ही क्यों खरीदा, 20 पे ही क्यों खरीदा? एक स्प्रिंग होती है, अगर आप उस स्प्रिंग को रिमोट में सेल डालते हैं दबाते हैं तो क्या वो स्प्रिंग बाउंस करती है या नहीं करती? तो ऑटोमेटिक सी बात है, उसको दबाने की एक लिमिट है, सेल डलने के बाद भी थोड़ी सी जगह स्प्रिंग में रह जाती है। ऐसे ही जब एक स्टॉक बहुत ज्यादा उसकी पिटाई हो जाती है, मार्केट में गिर जाता है किसी वजह से, तो उसको बाउंस करना ही करना है टेक्निकल लेवल के ऊपर। और देखिए अगर मैंने आईटीसी का शेयर यहाँ पे खरीदा होता तो क्या मुझे फायदा होता या नहीं होता? क्या मैं उसके अंदर फायदा उठाता या नहीं उठाता? और क्या अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते आईटीसी के, तो आज आप सब लोग आईटीसी का भाव देख लीजिए, सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, चार्ट पे भी दिख रहा था, यहाँ पे भी देख लीजिए 332 रुपए। तो अगर आपने पैसा आईटीसी में डाला होता सिंपल सी टेक्निक के ऊपर, तो क्या आप पैसा बनाते या नहीं बनाते? दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। क्या हमारे को एक तरीके से इस तरीके से बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता? मैं सिंपल सा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा
एक और चीज, चलिए मैं पब्लिक के लिए एक ओपन क्वेरी करता हूं, उसमें से कोई सा भी एक स्टॉक ले लूंगा, कोई सा भी एक स्टॉक जो पब्लिक चाहती है कि मैं उसको दिखाऊं स्क्रीन के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर मैं आपको दिखा के दिखाता हूं कि क्या वो स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। एनी स्टॉक, कोई सा भी स्टॉक का नाम आप सब लोग मेरे को कमेंट में बताइए, मैं वो स्टॉक डालता हूं और आप देखिएगा कि अगर जो मैंने टेक्निक आपके साथ शेयर करी, क्या उस टेक्निक के हिसाब से अगर आपने स्टॉक बाय किया होता तो क्या वो पैसा बनता या नहीं बनता। एनी स्टॉक, कोई सा भी शेयर का नाम आप दे दीजिए। लाइक जैसे मैं देख पा रहा हूं कि मेरे को कमेंट्स के अंदर स्टॉक्स के नाम दिख रहे हैं, कमेंट्स के अंदर मेरे पे काफी सारे लाइक लोग जो हैं काफी सारे कमेंट डाल रहे हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर से मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कमेंट आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लेता हूँ, दिग्गज कंपनी HDFC बैंक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, HDFC बैंक के बारे में मैं बात करता हूँ और यहाँ पे मेरे को HDFC बैंक दिख रहा है। अब आप मुझे बताइएगा सिंपल टेक्निक के ऊपर HDFC बैंक कहाँ खरीदना चाहिए था।